now and press the bell icon. Never miss an update. Hello guys, my name is Rahim Khan and welcome to my YouTube channel Gate and ES Academy. कल हमने हाईवे इंजीनियरिंग के ज्योमेट्री डिज़ाइन का सेकंड टॉपिक साइड डिस्टेंस कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पढ़ने से पहले हम कुछ टेरेन क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। अलग अलग टेरेन के लिए अलग अलग क्रॉस स्लोप गिवन है IRC द्वारा। अगर प्लेन टेरेन है तो क्रॉस स्लोप लेस देन 10%। अगर रोलिंग टेरेन है तो क्रॉस स्लोप 10 to 25%। अगर माउंटेन टेरेन है तो क्रॉस स्लोप 25 to 16% एंड स्टिफ टेरेन है तो ग्रेटर देन 16%। और कुछ डिज़ाइन स्पीड गिवन है अलग अलग हाईवे के लिए एज पर IRC। अगर एक्सप्रेस हाईवे है तो प्लेन टेरेन के लिए रूलिंग एंड मिनिमम स्पीड गिवन है 120 एंड 100। रोलिंग टेरेन के लिए रूलिंग एंड मिनिमम 180। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए प्लेन टेरेन के लिए रूलिंग एंड मिनिमम है 180 एंड रोलिंग टेरेन के लिए रूलिंग एंड मिनिमम है 80 एंड 65। अब हम पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व। When there is a horizontal curve introduced in horizontal alignment, then centrifugal force act in radial outward direction to curve which is laterally to the vehicle। जब हम व्हीकल को हॉरिजॉन्टल कर्व पे इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन टू द कर्व विच इज लिटरली टू व्हीकल, जो व्हीकल पे एक्ट करता है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, जिसके कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण दो इफेक्ट जनरेट होते हैं व्हीकल पे, ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल एंड लेटरल स्किडिंग ऑफ व्हीकल। फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम इफेक्ट ऑफ ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल। लाइक दिस डायग्राम से पता चलता है P इज द आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसको रजिस्ट करता है व्हीकल का वेट जो कि CG पॉइंट पे ऐड करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इसमें ओवरटर्निंग मोमेंट हो गया M इंटू H, P इंटू H। P लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स इंटू H डिस्टेंस ओवरटर्निंग मोमेंट एंड रेजिस्टिंग फोर्स इज द मोमेंट W इंटू B/2 where P is a centrifugal force, W is a weight force of vehicle is equal to mg and I is a impact factor जो कि P/W centrifugal force by weight is also known as centrifugal ratio। अब अलग अलग केसेस डिस्कस करेंगे ओवरटर्निंग के लिए। फर्स्ट केस, अगर अवॉइड करना है ओवरटर्निंग को तो रजिस्टिंग मोमेंट होना चाहिए ओवरटर्निंग मोमेंट से ज़्यादा, यानी कि P इंटू H ग्रेटर देन W इंटू B/2, यानी इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन B/2H, लेस देन B/2H ऑन द वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग। अगर वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग चेक करें तो मोमेंट ओवरटर्निंग और रजिस्टिंग दोनों इक्वल होनी चाहिए, यानी इम्पैक्ट फैक्टर इक्वल टू B/2H। और अनसेफ केस की बात करें तो ओवरटर्निंग मोमेंट होनी चाहिए रजिस्टिंग मोमेंट से ज़्यादा, यानी कि I इक्वल टू P/W जो कि इम्पैक्ट फैक्टर ग्रेटर देन B/2H, B/2H से ज़्यादा। अगर इस केस की बात करें तो इसमें फेलियर होगा रटिंग फेलियर। ये रटिंग फेलियर इज सोन ऑन द रोड, रटिंग फेलियर। अगर लेटरल स्किडिंग नेक्स्ट इफेक्ट की बात करें, लेटरल स्किडिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इफेक्ट ऑफ नेक्स्ट, इसमें होता है स्किडिंग फोर्स P एंड रजिस्टिंग फोर्स F। स्किडिंग फोर्स P एंड रजिस्टिंग फोर्स F व्हीकल्स पे एक्ट करते हैं। तो अवॉइड ऑफ स्किडिंग, फर्स्ट केस इज अवॉइड ऑफ स्किडिंग P ग्रेटर देन F, यानी अगर फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, रजिस्टिंग फोर्स ज़्यादा होगा तो इजीली स्किडिंग, लेटरल स्किडिंग को अवॉइड किया जा सकता है P/F, यानी इम्पैक्ट फैक्टर लेस देन F, मतलब फ्रिक्शन से कम होना चाहिए इम्पैक्ट फैक्टर P/W ऑन द वर्ज ऑफ स्किडिंग, रजिस्टिंग फोर्स और स्किडिंग फोर्स दोनों इक्वल, यानी इम्पैक्ट फैक्टर इक्वल टू F। अनसेफ कंडीशन की बात करें तो स्किडिंग फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, यानी इम्पैक्ट फैक्टर इज ग्रेटर देन F। अगर बात करें अवॉइड ऑफ ओवरटर्निंग एंड लेटरल स्किडिंग की तो जो इम्पैक्ट फैक्टर है सेंट्रीफ्यूगल बाई वेट मिनिमम होना चाहिए B/2H एंड F से लेस देन
लेस देन मिनिमम, इन दोनों में से जो मिनिमम है वैल्यू उससे कम होना चाहिए इम्पैक्ट फैक्टर। देन बात कर सकते हैं हम अवॉइड ऑफ ओवरटर्निंग। अगर इस कंडीशन की बात करें तो ना तो ओवरटर्निंग इफेक्ट करेगी ना लेटरल स्कडिंग करेगी हॉरिजॉन्टल कर्व के लिए। अब बात करते हैं सुपर एलिवेशन। एक सुपर एलिवेशन इज द क्रॉस स्लोप प्रोवाइडिंग टू द रोड हॉरिजॉन्टल कर्व बाय एलिवेटिंग आउटर एज ऑफ पेवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज इन द ऑर्डर ऑफ अवॉइडिंग ओवरटर्निंग एंड लेटरल स्कडिंग ऑफ व्हीकल टू इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में तो दो इफेक्ट आते हैं, ओवरटर्निंग एंड लेटरल स्कडिंग। इन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं सुपर एलिवेशन रोड के अंदर। सुपर एलिवेशन होता है इसमें अपन एलिवेटिंग आउटर एज को एलिवेट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज, मतलब कि आउटर एज को थोड़ा सा राइज कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। अब IRC द्वारा इसकी वैल्यू गिवन है, अगर इसमें इम्पैक्ट फैक्टर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू ई अपॉन एफ 1 माइनस ई एफ, ये होता है इसका डेरिवेशन सुपर एलिवेशन के लिए। एज पर IRC ई बाई ई इंटू एफ वेरी वेरी लेस देन 1 देन इग्नोर देम एंड आई इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू ई प्लस एफ। तो यूनिट चेंज ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। एज पर IRC यूनिट चेंज करते हैं तो ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। वी इज द स्पीड ऑफ व्हीकल, आर इज द रेडियस। बात करते हैं इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन में फ्रिक्शन कोफिशिएंट को नेग्लेक्ट करते हैं तो ई इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। अब IRC द्वारा मैक्सिमम सुपर एलिवेशन गिवन है अलग अलग टाइप ऑफ टेरेन के लिए। अगर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन है तो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 7%। अगर माउंटेनियस एंड स्टिफ टेरेन है तो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 10%। अगर बिल्टअप एरिया है तो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 4%। इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। इससे ज़्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते रोड के अंदर। अगर मिनिमम प्रोवाइड करना है तो मिनिमम है कैम्बर ऑफ रोड, तो ई प्रोवाइडेड बिटवीन ई मिनिमम टू ई मैक्सिमम। एंड थर्ड इज द डिज़ाइन ऑफ सुपर एलिवेशन। जब हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसकी डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन ऑफ सुपर एलिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। रोड पे जब व्हीकल्स मूव करते हैं तो अलग अलग टाइप्स के व्हीकल होते हैं, मिक्स ट्रैफिक कंडीशन, डिफरेंट व्हीकल्स एंड मूविंग डिफरेंट स्पीड, तो रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन आल्सो डिफरेंट। तो सब व्हीकल्स के अलग अलग सुपर एलिवेशन होगा। इसके लिए IRC ने सजेस्ट किया है डिज़ाइन स्पीड का 75% ऑफ डिज़ाइन स्पीड कंसिडर करते हैं डिज़ाइन ऑफ सुपर एलिवेशन के अंदर, और फ्रिक्शन इज 0। दिस इज द सजेस्टेड बाई IRC। IRC ने बोला है कि डिज़ाइन स्पीड का 75% स्पीड कंसिडर करनी है और फ्रिक्शन को कंसिडर करना है 0। डिज़ाइन स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप्स, डिज़ाइन सुपर एलिवेशन फॉर 75% ऑफ डिज़ाइन स्पीड एंड कंसिडरिंग फ्रिक्शन इज 0। देन ई बराबर वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। इसकी वैल्यू ई मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू ई मैक्सिमम से कम है तो ई प्रोवाइड कर देंगे डायरेक्टली। अगर इसकी सुपर एलिवेशन की वैल्यू ई मैक्सिमम से ज़्यादा है तो पहले चेक करेंगे एफ, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। चेक सेकंड स्टेप, चेक एफ विथ 100% डिजाइन स्पीड। जब 100% डिजाइन स्पीड देके चेक कर देंगे फ्रिक्शन कोफिशिएंट, एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर माइनस ई मैक्स। इसकी वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 0.15। अगर 0.15 से लेस देन है तो इट्स ओके, प्रोवाइडिंग ई मैक्स इज सेफ। बट अगर एफ इज ग्रेटर देन 0.15 देन स्पीड इज एस्टिमेटेड रिक्वायर्ड, मतलब स्पीड पे कुछ कमी करनी पड़ेगी। द मैक्सिमम अलाउइंग स्पीड v इक्वल टू 127 आर ई मैक्स प्लस एफ की होल पावर 0.5। इस वैल्यू से वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे एंड प्रोवाइड कर देंगे वहाँ पे v। एंड अब कुछ रेडियस गिवन है हॉरिजॉन्टल कर्व के लिए। फर्स्ट है रूलिंग मिनिमम रेडियस इक्वल टू वी रूलिंग स्क्वायर अपॉन 127 ई मैक्स प्लस एफ। सेकेंड एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस इक्वल टू वी स्क्वायर वी मिनिमम स्क्वायर अपॉन 127 ई मैक्स प्लस एफ। थर्ड रेडियस बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन नीडेड इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। इन दिस रेडियस कोरस्पॉन्डिंग टू विच कैम्बर सर्व द पर्पस ऑफ सुपर एलिवेशन। जो रेडियस बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन, इसमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं करता है, इसमें जो सुपर एलिवेशन को काम कैम्बर सर्व करता है। थैंक यू गाइज।